है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2184 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। एक और बार हम पढ़ते हैं इब्रानी 13 पद 20 और 21। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पत्री उसकी परिसमाप्ति की ओर बढ़ते समय प्रारंभ में बढ़ी गई पद में लेखक के द्वारा विश्वासियों से बताई गई बातें विश्वासियों के लिए लेखक के द्वारा की गई एक प्रार्थना के रूप में हम समझ सकते हैं। निम्न प्रार्थना इस बात के लिए एक और प्रमाण है कि इब्रानियों की पत्री के लेखक पौलुस ही होना चाहिए। इस प्रकार अनुमान लगाने के पीछे एक कारण यह है कि पौलुस के अन्य कई पत्रियों में भी हम समान प्रकार की प्रार्थनाएं देखते हैं। इतना ही नहीं है कि पौलुस के अन्य कई पत्रियों में भी प्रार्थनाएं देखने को मिलती है, बल्कि यहाँ हम जो प्रार्थना को देखते हैं और पौलुस के अन्य पत्रियों में जो प्रार्थना देखते हैं, दोनों में प्रार्थना किए गए विषय में काफी समानता है। उदाहरण के लिए इफिसी अध्याय 1 पद 17 से 23 तक, फिलिपी अध्याय 1 की 9 से 11, कोलोसी अध्याय 1 की 9 से 13 आदि भाग भी पढ़िएगा। इन सभी प्रार्थनाओं का सारांश यदि लिया जाए उसके दो पहलू मात्र है जो सभी प्रार्थनाओं में समान है। पहला, विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभाव में बढ़े। दूसरा, पवित्र स्वभाव में बढ़ने वाले विश्वासी के जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। आप देखेंगे तो पौलुस के सभी प्रार्थनाओं का निचोड़ ही सच्चाई यह है कि नया नियम के अनुसार हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अवश्य प्रार्थना करने के दो विषय भी यही दोनों है। इब्रानियों की पत्री से हम प्रारंभ में पढ़ी गई दो पदों में भी पौलुस यही प्रार्थना की है। 21वीं आयत में हम दो मांगे देखते हैं। पहली है, हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे हम प्रभु की इच्छा की पूर्ति कर सके। दूसरी, जो कुछ प्रभु को भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिससे प्रभु यीशु मसीह की महिमा युगानुयुग होती रहे। यद्यपि मैं इसे विभाजित करके दो वाक्य बनाया हूं, दोनों वास्तव में एक ही बात के दो पहलू है। निम्न विषय को NASB अंग्रेजी अनुवाद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 21वीं पद, equip you in every good thing to do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever, amen। अर्थात पौलुस की प्रार्थना यही है कि परमेश्वर विश्वासियों में काम करके परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले सभी ऐसे काम को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के हैं निर्वाह करने के लिए सक्षम बनाए, जिससे यीशु मसीह की महिमा हो। इस संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे जीवित या निर्जीव, परमेश्वर की सृष्टि है और प्रत्येक की सृष्टि करने के पीछे परमेश्वर का अपना कुछ उद्देश्य भी है। मनुष्य को भी परमेश्वर ने अवश्य उद्देश्य के साथ ही बनाया था। हमारा जीवन तभी अर्थपूर्ण एवं सफल होगा जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति होने दें। परमेश्वर की इच्छा प्राथमिक रूप में यह है कि पाप से प्रदूषित मनुष्य यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा उद्धार पाए, 1 तीमुथियुस 2:4, और पाप का अनंतकालीन दंड से इस प्रकार उद्धार पाए हुए लोग बच जाए। उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में परमेश्वर की इच्छा यह है कि वे पवित्रता में अपने पुत्र यीशु मसीह के समान हो जाए। यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ने वाला एक व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर उन कामों का निर्वाह करेंगे जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। हर एक मसीह विश्वासी की प्रार्थना भी प्राथमिक रूप में यही दोनों होना चाहिए। प्रभु आपके पवित्रता में मुझे बढ़ने के लिए मेरी मदद कीजिए, ताकि आप मेरे द्वारा उन कामों को कर सके जिससे आपकी महिमा हो। हर एक उद्धार प्राप्त विश्वासी की प्रार्थना यही होनी चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। प्यारा वचन, ये है वचन।